होता है, उत्पाद होता है, उसको आप क्या है मशीनरी के माध्यम से सेकेंडरी सेक्टर में या दूसरे उत्पाद में बदलते हैं, वो क्या है द्वितीय क्षेत्र होता है। तृतीय क्षेत्र कौन सा होता है आपका? सेवा सेक्टर होता है। कौन सा होता है? सेवा क्षेत्र। सेवा में क्या होता है, कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं कि सेवा सेवा क्षेत्र का कोई एग्जाम्पल? जैसे मैंने बताया प्राथमिक क्षेत्र का आप पशुपालन जो कर रहे हो प्राथमिक क्षेत्र है, जो भी आप खेती बाड़ी जो भी आप कर रहे हैं फसल का उत्पादन कर रहे हो क्या है आपका प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। और उसके बाद में आप कहेंगे सर हम वानिकी से संबंधित जो भी कार्य कर रहे हैं वो भी क्या है आपका प्राथमिक क्षेत्र है। वैसे अगर पूछ लिया जाए द्वितीय क्षेत्र में तो आप कहेंगे सर जितने भी इंडस्ट्री उद्योग हैं उनसे जो भी सामान बन रहा है वो क्या है द्वितीय क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र में आपने कहा सेवा। सेवा का उदाहरण कोई बता सकता है कि सर हम सेवा कैसे प्राप्त कर रहे हैं? अभी यहाँ पर क्लासरूम में आप बैठे तो क्या प्राप्त कर रहे हैं आप? सेवा। सेवा का मतलब ये होता है कि भाई सेवा की अगर बात करते हैं ना तो सेवा का मतलब ये होता है आपको भौतिक रूप से कुछ भी नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ है कि भौतिक रूप से आपको कोई भी सामान है आपको नहीं मिलेगा, पैसा देंगे लेकिन भौतिक रूप से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आपने फीस जमा करवाई, ठीक है, वो बात अलग है कि सर ने आपको बैग दे दिया और ये दे दिया, ये तो एडिशनल है, ठीक है। अब यहाँ हाँ हेलो। अब जैसे यहाँ पर क्लासरूम में जब भी आते हैं तो आपने यहाँ पर पढ़े आए अपनी बुक बस्ता वगैरह खुद लेके आ रहे हो अपना, यहाँ से जाते वक्त आप क्या कोई टेबल कुर्सी उठा के जाते हो क्या? देखे जाते हो? तो कहने का मतलब मैं जो शब्द बोल रहा हूँ कुछ भी आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो आप या तो कॉपी में नोट करके ले जा रहे हैं या आप अपने माइंड में मस्तिष्क में ले जा रहे हैं। ये क्या है? सेवा है। सेवा का मतलब आपको भौतिक रूप से कुछ नहीं मिलेगा, आप पैसा तो देंगे लेकिन आपको आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज करवाते हो, ठीक है, तो मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं किसी मोबाइल पॉइंट वाले के पास में जाते हो, कैसे भाई साहब रिचार्ज कर दो 1 GB का, ठीक है। आजकल तो 1 GB से कुछ होता भी नहीं है, 2 GB बड़ा चाहिए आप लोगों को कि रीलें ज़्यादा आने लगी है, 2.5 का भी। अच्छा आजकल तो 5G आ रहा है, वैसे कोई एंड नहीं है उसका देखो, ठीक है। उसमें भी आप उसको देते हो तो पैसे देके आते हो तो बदले में वो आपका रिचार्ज कर देता है, या कोई आपके हाथ में कोई पोर्टली समझाता है कि ये ले जाओ 1 GB डाटा ले जाओ, संभाल के ले जाना, गिर नहीं जाए रास्ते में है। वैसे आप परिवहन परिवहन की आप बात करते हो, जो भी आप यातायात करते हैं, जैसे आपको गाँव जाना है या आपको सपोज करो यहाँ से सिंधी कैंप के लिए बस पकड़नी है आपको, तो यहाँ से आप ऑटो वगैरह करते हो कुछ, या आप रैपिडो या उबेर ओला वगैरह कोई भी आप राइड करते हैं, उस पर बैठा आपने उसको जो भी उसका चार्जेज मिला वो आपने जहाँ पे आपके गंतव्य स्थान पे पहुंचाया आपने उसको पैसा दिया। देने के बाद में ये थोड़ी कहता चल हट गाड़ी दे दे इधर पैसा दिया है, ऑटो लेके थोड़ी चल पड़ते हो कि भाई पैसा दिया किराया दिया ऑटो लेके चले। कहने का मतलब आप ऐसी क्षेत्र की जो भी सारी गतिविधियां जिसमें आपके भौतिक रूप से कुछ नहीं मिलता वो सारी की सारी क्या है सेवा। तो जैसे डॉक्टर के पास जाते हो परामर्श लेने के लिए, ठीक है, तो डॉक्टर आपको स्लिप देता है, वहाँ बैठता है पूछता है फिर एक स्लिप में लिख के आपको दे देता है। आते वक्त क्या वो डॉक्टर का वो कानों में क्या बोलते हैं लटकाने वाले, क्या उसको उठा के ले आते हो? बोले चलो ठीक है 200 की रसीद कटाई, ये जाते वक्त ये ले जाता हूँ है। तो कहने का मतलब जैसे अस्पताल हो गए, शिक्षा हो गई, परिवहन हो गया, बैंकिंग का पार्ट हो गया, बीमा का पार्ट हो गया, ये सारे क्या सेवा क्षेत्र है। और ध्यान देना वैसे प्राथमिक जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसमें क्या है सर कितना पढ़ा दिया अभी क्लास लिए? हाँ थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था तो क्लास थोड़ी लेट हुई। ये जो सामने पेज दिख रहा है यही है, आवाज़ गूंज रही है, आवाज़ गूंज रही है, थोड़ा सा आवाज़ गूंज रही है तो थोड़ा सा कम कर लीजिए इसको, ठीक है। आज थोड़ी की क्लास नहीं है सर, थोड़ा सा लेट आएंगे, आज सभी को पता है कि भाई आज सर का बर्थडे है तो बधाई देने वाले बहुत सारे व्यक्ति आएंगे, चित परिचित आएंगे तो थोड़ा सा बिजी है सर, ठीक है। क्या कर रहे हैं आप? बस चलने तो होने तो सही है, बस पड़ी रहेगी यहाँ पे। आज इलेक्ट्रॉन की आपके थ्योरी की क्लास, धीरज वेरी गुड मॉर्निंग, सरजीत दोबारा समझाओ सर क्लास, सब चलिए कोई नहीं एक बार समझा देंगे। सरजीत नौहर हनुमानगढ़, आज पूरा नाम लिख लिया आपने। अशोक थोड़ी की क्लास नहीं होगी अभी सर के बाद में होगी। नेहा प्रजापति, राधे राधे, पिंकू हैप्पी बर्थडे सर। हाँ मेरा नहीं है पिंकू, आज पिंकू सर का बर्थडे है, सर आए तो उनको विश करना आप, ठीक है। मुख्य आज टॉपिक कौन सा है आपका? देखो ऊपर लिखा है सिंचाई परियोजना, नहरी नहरी परियोजना सॉरी। डिम्पल वेरी गुड मॉर्निंग, मोहित प्लीज रिपीट करो, कर देंगे। सूर्य प्रकाश सर ग्रुप में कितने दिनों में पूरी होगी? ग्रुप ही कितने, समझा नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। प्रकाश सर टैटू हो तो भर्ती में कोई प्रॉब्लम होती है? ध्यान रखना जितने भी आपके शरीर पे टैटू वैटू होता है उसमें आपकी जितने भी आपकी जो वर्दी वाली जो आपकी वैकेंसियाँ होती है, जैसे पुलिस की हो गई, आर्मी की हो गई, यहाँ पर क्या है कि इशू करते हैं, ठीक है। बेल्ट वाली जितनी भी नौकरियां होती हैं आपकी वहाँ पर टैटू वैटू आपके शरीर पे नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, बाकी नौकरियों में चल जाता है आपका, ठीक है। नवदीप ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, वैसे लेट हो रहे हैं तो सभी को गुड मॉर्निंग। तो ध्यान रखना प्राथमिक क्षेत्र में हमने कहा क्या आता है आपका कृषि व आपका संबद्ध क्षेत्र आता है। पहली पंचवर्षीय योजना आई थी उसका उद्देश्य रखा गया प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना। और उस समय आपको पता है जब भारत आजाद हुआ था उस समय सबसे बड़ी जो चुनौती थी भारत के पास में भूखमरी गरीबी, सबसे बड़ी चुनौती ये थी क्योंकि उस समय अकाल बहुत पड़ा करते थे, ठीक है। और अकाल पड़ने की वजह से वहाँ पे मृत्यु बहुत ज़्यादा होती थी, जो खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है वो बहुत बड़ा हुआ करता था। इसलिए क्या किया गया, बोले कृषि को बढ़ावा देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंचाई व्यवस्था है उसको मजबूत करना पड़ेगा। और सिंचाई व्यवस्था मजबूत कब होगी, जब हम जगह जगह पर नदियों पर क्या बनाएंगे, बांध बनाएंगे, और हम बांध से जहाँ पर पानी का अभाव है वहाँ पर हम क्या भेजें,
पानी भेजें। तो वहीं देखो 1951 में आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना उद्देश्य क्या, प्राथमिक क्षेत्र को मजबूत करना, और उसी में आपका एग्रीकल्चर शामिल होता है। देखो उसी के बाद में आपने हरिके बांध का निर्माण किया 1952 में, हरिके बांध का निर्माण किया। हरिके बांध का निर्माण किस नदी पर, सतलज नदी पर, और इसी में एक नदी आती है कौन सी आपकी, व्यास नदी। व्यास नदी जहां पर आकर मिलती है वहीं पर आपने एक बांध का निर्माण किया और जिसे आपने क्या कहा, हरिके बांध। अभी तक जो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं पहला ही पेज है, बस इतना ही लिखा है कि भाई इंदिरा गांधी नहर हमें पढ़ना है। इसमें हमने लिखा कि मानव द्वारा निर्मित या कृत्रिम रूप से निर्मित सबसे बड़ी अगर कोई झील है तो कौन सी आपकी, इंदिरा गांधी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, फिरोजपुर पंजाब से होता है। इसी का उद्गम के पास जहाँ बांध बना है वो क्या, हरिके बांध है। स्थापना के समय इसका जो नाम रखा गया था वो क्या था आपका, राजस्थान नहर। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में उनकी याद में हमने इसका नाम परिवर्तन करके हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया था। अभी थोड़ा सा समझ लेना, फिर उतारने का समय मैं आपको दे दूंगा। अब ध्यान देना, आपको पता है कि एक नदी है जिसका अभी हमने जिक्र किया, कौन सी, सतलज नदी। सतलज नदी की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इधर आपका एक मानसरोवर क्या है, मानसरोवर झील पड़ती है, मानसरोवर, मानसरोवर झील पड़ती है आपकी, और ये कहाँ पड़ती है, तिब्बत में। कहाँ पड़ती है, तिब्बत में। कहाँ पड़ती है, तिब्बत में। और यहीं पर एक राकसताल नामक, राकसताल नामक स्थान से या आपके एक तालाब है, ताल का मतलब जलाशय, वहीं से क्या है कि आप, आवाज गूंज रही है, एक बार देखना चाहूँ क्या है, आवाज गूंज रही है, बच्चे कह रहे हैं, ठीक है, हाँ। तो वहीं से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर सतलज नदी। कौन सी नदी आपकी, सतलज नदी, ठीक है। और इसी की एक सहायक नदी आती है, उस सहायक नदी की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ऊपर की तरफ से इधर से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, व्यास नदी, और व्यास कुंड से उसका उद्गम होता है। आप कहेंगे सर व्यास नदी आती है व्यास कुंड से, जिसका क्या होता है आपका उद्गम आपको देखने को मिलता है, व्यास नदी। और आपको पता है कि ये किसकी सहायक नदी है, सतलज नदी की। अगर सहायक नदी की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर एक नदी आती है, कौन सी, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। ये यहाँ पर एक स्थान विशेष पड़ता है जिसको क्या नाम देते हैं हम, मिठानकोट। क्या है, मिठानकोट। और मिठानकोट ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। और ये नदी जो आ रही है ये कौन सी आपकी, सिंधु नदी, क्योंकि सतलज नदी है सिंधु की ही क्या आपकी सहायक नदी आपको देखने को मिलती है। और यहीं पर जब यहाँ पर फिरोजपुर में, आप कहेंगे सर ये जो स्थान है यहाँ पर, इस स्थान विशेष की अगर बात करते हैं तो ये क्या आपका, फिरोजपुर। कौन सा स्थान है, फिरोजपुर। और ये कहाँ पड़ता है आपका, पंजाब में। और यहीं पर आपने एक बांध का निर्माण किया है, उस बांध की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर वो कौन सा, हरिके बांध। हरिके बांध, हरिके बांध है, उसका निर्माण किया। और इसी हरिके बांध से आप कहेंगे सर हम एक नहर का विकास करेंगे। और हरिके बांध का जो आपका निर्माण था, आप कहेंगे सर ये कब था आपका, 1952 ईस्वी में आपने बांध बनाया। और बांध बनाने के बाद में आपने इंदिरा गांधी नहर की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 1958 में हमने इंदिरा गांधी जो नहर है, या उस समय आप कहेंगे सर राजस्थान नहर है, उसका हमने क्या किया, शिलान्यास किया। एक आपको दो नाम आते हैं अगर उद्घाटन के, शिलान्यास के काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, शिलान्यास है वो कब किया गया, तो शिलान्यास का मतलब आप कहेंगे सर 1958 में। उद्घाटन की अगर बात करते हैं कि भाई उद्घाटन कब किया गया, तो आप कहते हैं सर 1961 में, ठीक है। दो शब्द आते हैं, तो शिलान्यास आता है और एक आपके पास उद्घाटन आता है। शिलान्यास शब्द का अर्थ होता है कि आपने, जैसे आप मकान बनाते हैं, जब आप नींव रखते हैं, नहीं रखते आप, जब आपने देखा होगा कोई भी मकान बनाते हैं, कोई पुजारी पंडित वगैरह को हम बुलाते हैं, पुरोहित को, और वहाँ पे नारियल वगैरह रख के और उसमें ईंट वीट, पहले ईंट आप रखते हैं, तो वो क्या माना जाता है, आपके घर का क्या है, शिलान्यास। तो कहने का मतलब आपने कार्य करना क्या किया है, शुरू किया है, ठीक है। शिलान्यास की अगर बात करते हैं तो गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत है। क्योंकि आप कहेंगे यहाँ पर जो शिलान्यास करेंगे हर आपके, आप कहेंगे सर यहाँ पर जब हम नहर का जो शिलान्यास करेंगे, शिलान्यास की अगर बात आती है तो आप कहेंगे सर 31 मार्च 1958 को आप क्या करेंगे, इस नहर का क्या करेंगे, शिलान्यास। और यहाँ पर जो पहला जो ईंट है, पत्थर है, रखने वाले व्यक्ति हैं वो कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, शिलान्यास है वो किसके द्वारा किया गया, तो आप कहेंगे सर गोविंद वल्लभ पंत हैं, उनके द्वारा क्या किया गया है, ये शिलान्यास है वो किया गया, ठीक है। उसके बाद में आपने नहर बनाने का जो कार्य है वो शुरू किया। और नहर बनाने के कार्य में आप कहेंगे हमने जो नहर है उसको दो अलग अलग पार्ट में बनाया। यहाँ हरिके बांध से आप एक नहर निकालेंगे और नहर निकाल कर आप कहाँ तक आएंगे, मैं सीतावड़ी हेड है, या आप कहेंगे सर जो आपका टिब्बी तहसील है, कहाँ की, हनुमानगढ़ की। काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के किस जिले में आकर क्या है, प्रवेश करती है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर बात करें तो आप कहेंगे सर कहाँ पर आकर प्रवेश करती है, तो आप कहेंगे जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है वो आपका यहाँ पर टिब्बी तहसील पड़ती है, कौन सी, टिब्बी तहसील पड़ती है। और ये टिब्बी तहसील कहाँ की, आपकी हनुमानगढ़ की। कहाँ की है, हनुमानगढ़ की। और यहीं पर आप एक हेड बनाया गया है जिसको क्या कहा गया है, मैं सीतावड़ी हेड, मैं सीतावड़ी हेड
कौन सी मैं सीतामढ़ी हेड है वो बनाया गया है। ठीक है, हेड का मतलब जहाँ से पानी को आप कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वहां तक है। आप कहेंगे सर यहाँ से हम कहाँ से आए, हमने हरिके बांध से शुरुआत की और राजस्थान के टीपी तहसील तक जब हम पहुंचे थे, तो ये बीच का जो ये नहर का जो पार्ट है, ये पार्ट है, इसकी लंबाई आपकी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 204 किलोमीटर की लंबाई है राजस्थान के बाहर। राजस्थान के बाहर यानी राजस्थान में प्रवेश करने से पहले इस नहर की जो लंबाई है वो कितनी आपकी 204 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। और इस नहर के नामकरण की अगर बात करते हैं तो आप कहते हैं सर इसको फीडर नहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फीडर नहर। अब बात ये आती है कि भाई इसको फीडर नहर क्यों कहा जाता है। ध्यान रखना, फीडर नहर का मतलब ये होता है कि भाई जहां से इसकी शुरुआत हो रही है और जहां तक ये फीडर नहर खत्म होगी, इसके बीच में इसका जो पानी है किसी भी प्रकार से यूज नहीं होगा। कहने का मतलब है, आप कहेंगे सर पंजाब से जब ये निकल रही है, पंजाब वाला जो पार्ट है, ठीक है, और उसके बाद में आप कहेंगे सर जब राजस्थान में प्रवेश करती है, इससे पहले का जितना भी पार्ट है वहां से एक बूंद भी काम में नहीं ली जाती। ना तो उसमें कोई सिंचाई का कार्य होगा, ना ही कोई आपका पेयजल का कार्य होगा। फीडर नहर का मतलब है कि पानी आएगा और सीधा यहाँ पर पहुंचेगा, बीच में कहीं भी कोई नहर निकाल कर इसका पानी काम में नहीं लिया जाएगा। उसी को आप क्या कहते हैं? फीडर नहर। तो कहने का मतलब इंदिरा गांधी नहर का जो फायदा है पंजाब जैसे राज्यों को नहीं मिलता है सिंचाई वगैरह के लिए। फीडर नहर का मतलब है यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा और सीधा कहाँ पे आएगा? आपके राजस्थान में प्रवेश करेगा। उसके बाद में कहेंगे सर जहां पर टीबी तहसील है, जहां पर फीडर नहर हमारी यहाँ पे समाप्त होती है, उसके बाद में आगे की जो नहर शुरू होती है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मुख्य नहर के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं आप कहेंगे सर यहां से मैं सीतामढ़ी हेड से आगे की जो नहर है उसको आप किस नाम से जानते हैं? मुख्य नहर के नाम से जानते हैं। और इसकी लंबाई की अगर बात करें, इसकी लंबाई की अगर आप बात करेंगे तो ये आपकी लंबाई कितनी देखने को मिलेगी? 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर इसकी हाइट लंबाई देखने को मिलेगी। और इसी को आप क्या कहते हैं? मुख्य नहर। मुख्य नहर। तो काफी बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि फीडर नहर की लंबाई कितनी है, मुख्य नहर है उसकी लंबाई कितनी है। काफी बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि फीडर नहर है या सॉरी मुख्य नहर है उसकी शुरुआत कहां से होती है। तो वहां पर आप कहेंगे सर मैं सीतामढ़ी हेड, या तो क्या लिखा होगा? मैं सीतामढ़ी हेड लिखा होगा, या फिर टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ लिखा होगा। ठीक है, लास्ट कहां तक जाती है? तो आप कहेंगे सर लास्ट कहां तक जाती है? आप लास्ट कहेंगे सर मोहनगढ़ तक। कहां पर? मोहनगढ़ तक। और ये मोहनगढ़ कहां पड़ता है आपका? जैसलमेर में। कहां तक जा रहा है? जैसलमेर में। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु है वो कौन सा है, तो मोहनगढ़। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मोहनगढ़ से भी आगे हमने इसको पानी को थोड़ा सा पहुंचाया है गडरा रोड तक। कहां तक पहुंचा है? गडरा रोड तक। लेकिन ध्यान रखना गडरा रोड तक जो पानी हमने पहुंचाया है वो पानी हमने लिफ्ट नहर के माध्यम से पहुंचा है। मुख्य नहर की अगर बात करते हैं तो मुख्य नहर का अंतिम बिंदु तो यही है। आगे हम जब शाखा की अगर बात करेंगे और इसकी जो लिफ्ट नहरों की अगर बात करेंगे तो वहां पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी चीज आपको यहाँ पर यह ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से मुख्य नहर से आप क्या करेंगे? सिंचाई का कार्य शुरू करेंगे या पेयजल का कार्य है वो शुरू करेंगे। अब इससे ध्यान रखना, जो मुख्य नहर आपने निकाली, जो आपने मुख्य नहर निकाली है, मुख्य नहर, इस मुख्य नहर से आप कहेंगे सर हम सिंचाई सिंचाई और पेयजल की सुविधा प्रदान करते हैं। किसकी सुविधा प्रदान करते हैं? पेयजल की सुविधा है वो हम प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर विद्युत बनाई जाती है? नहीं बनाई जाती। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दे देगा कि इंदिरा गांधी नहर है आपको पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट पूछ लिया कि भाई निम्न में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, 1 नंबर दे दिया आपको। 2 नंबर दे दिया इसका अंतिम बिंदु मोहनगढ़। तीसरा दे दिया इससे आपका आपका सिंचाई पेयजल एवं आपकी विद्युत की जो सुविधाएं हैं या वो मिलती हैं। चौथा ऑप्शन कोई भी दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा असत्य है या कौन सा सही है, कौन कौन से गलत है। तो ध्यान रखना इंदिरा गांधी नहर से आपको 2 है, एक तो सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है और एक आपका पेयजल की। देखो जैसे बांध की बात की हमने, आपने
की सुविधा भी आपको देखने को मिल जाती है, सिंचाई की सुविधा भी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना आपको पेयजल और सिंचाई, और उसमें भी ध्यान रखना कितने जिले लाभान्वित होते हैं। तो आप कहेंगे सर 12 जिले हैं वो लाभान्वित हैं, इससे 12 जिले हैं वो लाभान्वित हैं। और उसमें भी आप कहेंगे सर 6 जिले तो ऐसे हैं जिन पर सिंचाई, और 6 जिले ऐसे हैं जिनको दोनों सुविधाएं मिलती हैं। ये आगे मैं लिखवा दूंगा पॉइंट में, अभी समझा रहा हूँ। 6 जिले तो ऐसे हैं जिन जिलों को सिंचाई की सुविधा भी दी जाती है और पेयजल भी की सुविधा भी दी जाती है। उसके बाद में 6 जिले केवल ऐसे हैं, 6 जिले ऐसे हैं जिनको केवल पेयजल दिया जाता है। केवल क्या किया जाता है, पीने का पानी दिया जाता है, बाकी आपकी सिंचाई वगैरह यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। आप कहेंगे सर ऐसे जिले, या तो आप 12 याद कर लीजिए या फिर आप 6 याद कर लीजिए। क्या सर हम वो 6 याद कर लेंगे जिनको केवल क्या दी जाती है, पेयजल की सुविधा, और उसमें भी आप टुकड़ों में 2-2 के सेट में याद कर लीजिए। आप कहेंगे सर बांसवाड़ा और उसका अलग हुआ जिला कौन सा, बालोतरा। तो बालोतरा और आपका बांसवाड़ा। उसके बाद में बाड़मेर, ठीक है। उसके बाद में आप कहेंगे सर उसके बाद में आगे का आपका पता है कि चूरू वाले पार्ट में तो सिंचाई जाती है, लेकिन आगे सिक्कर का पार्ट और झुंझुनू का पार्ट, सिक्कर और झुंझुनू वाले आपनी योजना आपने नाम सुना होगा, आपनी पेयजल योजना जर्मनी के सहयोग से आपने शुरू की है। उसका उद्देश्य ये था कि आप सिक्कर और झुंझुनू वाले बेल्ट को क्या है, पानी की सुविधा प्रदान करें। तो 2 ये हो गए। उसके बाद में आपका नागौर और आपका फलोदी का जो आपका जोधपुर वाला जो पार्ट है, ये 2 जिले ऐसे और हैं जहां पर आपको केवल क्या है, इसे पेयजल की सुविधा है वो दी जाती है, सिंचाई की सुविधा नहीं दी जाती है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आप कहेंगे सर ये सारा का सारा ये तो हमने देखा, हमने शिलान्यास देख लिया, ठीक है। शिलान्यास के बाद में इसका उद्घाटन आप कब करेंगे, आप कहेंगे सर उद्घाटन आपका 11 अक्टूबर 1961। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहां से इसका जो उद्घाटन हुआ है, इसका उद्घाटन की अगर बात करें, उद्घाटन का मतलब क्या है, यहां से पानी छोड़ दिया गया, पानी क्या कर दिया है, पानी छोड़ दिया गया है। पानी किसको मिलेगा, आगे किसानों के खेतों तक जाएगा। अब ये कब है, आप कहेंगे सर 11 अक्टूबर 1961 को, ठीक है। और ये उद्घाटन किसके द्वारा, आपने कहा शिलान्यास है वो तो गोविंद वल्लभ पंत ने किया, उद्घाटन किसने किया अगर ये पूछ लिया जाता है, आवाज सही नहीं आ रही, एक बार चेक करना, ठीक है। आप कहेंगे सर उद्घाटन की अगर हम बात करते हैं तो उद्घाटन आपके उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, कौन, राधा कृष्णन। कौन है आपके, राधा कृष्णन। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, राधा कृष्णन है, उनके द्वारा क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया, उद्घाटन का। और उसमें भी काफी बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी शाखा में पानी छोड़ा, सबसे पहले इसका उद्घाटन किया तो कोई बांध का कोई पार्ट खोला कि पानी जाने के लिए, तो वह शाखा कौन सी थी, तो आप कहेंगे सर गंधेली शाखा। कौन सी, सॉरी आपका नौरंगसर शाखा, गंधेली नहीं नौरंगसर शाखा। शाखा की अगर बात करेंगे कौन सी शाखा में, तो आप कहेंगे सर नौरंगदेसर। कौन सी थी आपकी, नौरंगदेसर। नौरंगदेसर जो शाखा है वहां पे क्या है, पानी छोड़ा गया सबसे पहले। और ये शाखा कहाँ जाती है, रावतसर। आपने हनुमानगढ़ का एक जगह का नाम सुना होगा, रावतसर। और हनुमानगढ़ के रावतसर में क्या है, ये पानी है, ये आपका छोड़ा गया था, जिसे आप किस नाम से, नौरंगदेसर शाखा के नाम से आप जानते हैं। वहीं पर एक चीज आपने और देखी होगी, इसी इंदिरा गांधी नहर पर आप देखेंगे कि जब सर पूर्व की इधर पश्चिम की तरफ है आपका, इधर जिसकी साइड है, इस साइड में आप शाखाओं का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, शाखा। तो काफी बार पूछ लिया जाता है, इंदिरा गांधी जो नहर है आपकी, इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है, इस इंदिरा गांधी नहर पर शाखा कितनी, तो आप कहेंगे शाखा कितनी है आपकी, 9 शाखा है। ध्यान रखना कितनी शाखा है, 9 शाखा। और लिफ्ट की अगर बात करते हैं तो लिफ्ट कितनी है, तो आप कहेंगे सर लिफ्ट कितनी है आपकी, 7, ठीक है, यही बता रहा हूं मैं। अब ध्यान देना, अब बात करेंगे सर शाखा किसको कहते हैं और लिफ्ट है वो किसको कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना, शाखा की बात तो ये है, थोड़ा सा समझना। आप कहेंगे सर ये नहर ऐसे आ रही है, इधर आपका पश्चिमी राजस्थान है, इधर क्या आपका पश्चिमी राजस्थान है, और आप कहेंगे सर इधर पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान का मतलब अरावली के पूर्व वाला, इस नहर के पूर्व वाला। ऐसा मत करना कि भाई पूर्वी राजस्थान वो वाला पार्ट। अब इधर की जो ढाल प्रवणता है, इधर ढाल है वो ज्यादा है, ढाल क्या है, ज्यादा है। और इधर ये वाला जो पार्ट है, पूर्व का जो भाग है, ये ऊंचाई पर स्थित है। कहां पर स्थित है, ये कहां पर स्थित है, ऊंचाई अधिक है। अब इस नहर से जब आप पानी लेके आए हैं, अब इधर की जो शाखा आप बनाएंगे तो यहाँ पर आपको पानी यहाँ से खोलने की जरूरत है। इधर जो आपका पार्ट है, यहाँ पर तो आपने जो भी पार्ट लगा रखे हैं, यहाँ पे गेट लगा रखे हैं, इन गेटों को खोलने की आवश्यकता है। खोलते ही इनका ढाल किधर है, आगे की ओर है, तो पानी अपने आप ही क्या चला जाता है, आगे चला जाता है, क्योंकि इसके पश्चिम का ढाल है वो ज्यादा है। तो पानी खोला और अपने आप बह के क्या चला गया, आगे चला गया। लेकिन इधर का भाग ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर जो भी आप इधर पानी खोलोगे क्या जाएगा, वो नहीं जाएगा। अब आप सभी को पता है लिफ्ट का, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई अगर पूछ ली जाए इसकी ये कौन सी साइड है, बाईं साइड, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर ऐसे आ रही है ऊपर से नीचे की ओर, तो ये साइड कौन सी, उसकी बाईं साइड है। कौन सी, बाईं साइड। और बाईं साइड में आप कहेंगे सर लिफ्टों का निर्माण करना पड़ेगा हमें। और इसके दाईं साइड में है, दाईं साइड में आपकी क्या है, शाखाएं हैं। दाईं साइड में क्या है, इसकी शाखा है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब आप कहेंगे सर इधर तो हमने क्या है, शाखा, उधर क्या है आपकी लिफ्ट है।
अब आप जब भी आते हैं तो आप जैसे भीड़ लगी रहती है, मैं लिफ्ट से जाऊँ, मैं लिफ्ट से जाऊँ, भीड़ लगी, जैसे क्लास छूटेगी तो आप वैसे। अब ये लिफ्ट जो लगी है इस बिल्डिंग में, ये आपको नीचे से ऊपर लाने का काम कर रही नहीं कर रही? कहने का मतलब नीचाई से ऊपर लाने का काम कर रही है आपका। तो लिफ्ट का मतलब ये है कि ये पार्ट आपका ऊंचाई पर है, तो यहाँ इंदिरा गांधी का जो पानी है मोटरों के माध्यम से, पंप सेट के माध्यम से इसको ऊपर उठाया जाता है, और ऊपर उठाकर इस क्या है, इन शाखाओं में आगे का जो पार्ट है नहरों में छोड़ा जाता है। कहने का मतलब पानी को उठाया, उठाकर आपने आगे की तरफ भेजा, और इस प्रकार की जो ये प्रोसेस यहाँ पर अपनाया जाता है उसी को आप क्या कहते हैं, लिफ्ट नहर। उसी को आप क्या कहते हैं, लिफ्ट है। लिफ्ट का मतलब आपने पानी को उठाकर आगे भेजा है, तो वो क्या है, आपकी लिफ्ट नहर। शाखाओं की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे शाखाओं में आपको पानी उठाने की आवश्यकता नहीं थी, दरवाजे गेट खोलते हैं और पानी अपने आप क्या है, आगे चले जाते हैं। अब हमने कहा कि देखो दाई और क्या है, आपकी शाखाएं हैं, बाई और क्या है, आपकी लिफ्ट है। लेकिन ध्यान रखना, एक शाखा, आपने 9 शाखाओं की बात की हमने, कितनी शाखा थी आपकी, 9 शाखा। इसमें केवल एक शाखा है, केवल केवल एक शाखा है, एक शाखा है जो किधर से आ रही है, इसके बाईं ओर से। ध्यान रखना, केवल एक शाखा है जो आपकी, एक शाखा है जो इसके कहा बाईं ओर है, ध्यान रखना किधर है, आपके बाईं ओर। और बाकी की 8 शाखा है, 8 शाखा इसके किधर है, दाईं ओर। तो क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है कि इंदिरा गांधी नहर है, इसकी बाईं ओर से निकलने वाली शाखा का नाम क्या है। तो ध्यान रखना वो कौन सी, हमने कहा कि पहली शाखा, देखो पानी कहां छोड़ा गया था आपका, नोरंग देसर शाखा, याद आ रहा है आपको, जो कहां जा रही थी, आपकी रावतसर में। तो पहली जो शाखा है आपकी, कहेंगे सर नोरंग देसर जो शाखा है इसकी, नोरंग देसर शाखा है जो आपके रावतसर में पानी ले जा रही थी, ये एकमात्र शाखा ऐसी है जो इसके किधर जा रही है, आपके किधर, बाईं ओर जा रही है। बाकी जितनी भी इसकी शाखाएं हैं सारी की सारी किधर है, आपकी दाईं ओर है। ठीक है, ये सारी की सारी मेन बातें हैं, इनका नाम भी हमें लिखना है कि भाई कौन सी शाखा है, ठीक है, उनका नाम क्या है, कौन सी शाखा से कहाँ पानी जा रहा है, बीकानेर में कौन सी से है, गंगानगर हनुमानगढ़ में कौन सी से है, फलोदी है वहां पर कौन सी है, जैसलमेर में कौन सी जा रही है। उसके बाद में लिफ्ट नहर है, इनके भी बात करनी है। अब लिफ्ट नहरों के भी क्या है, पहले तो एक ही नाम हुआ करते थे, जब इसकी स्थापना हुई, जब अलग नाम था, अभी उनका नाम क्या कर दिया आपने, परिवर्तित कर लिया। तो काफी बार ये पूछ लेता है कि पुराने नाम डाल देता है, काफी बार आपके नए नाम डाल देता है, तो कंफ्यूजन वैसे पैदा होता है। तो अब आपको पहले तो 7 ही नाम याद रखने थे, अब कितने नाम याद रखने हैं, 14 नाम याद रखने हैं। और उसमें भी ये रखना है कि भाई काफी बार पूछ लिया जाता है कि भाई जैसे आपका कुंभाराम लिफ्ट है, उसका पहले का नाम क्या है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप उसको याद ही रखना है, आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी नहर, लिफ्ट नहर है, उसका पहले का नाम क्या था। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमें क्या है, देखना है, नोट करना है। तो सबसे पहले तो आप पीछे का जो ये सबसे पहला जो पेज हमने लिखा था इसको नोट करेंगे। इसमें भी ध्यान रखना है, ये वाले पार्ट आपको नोट नहीं करना, सिर्फ ये ग्रीन पेन से जो लिखा हुआ है, जो ग्रीन पेन से लिखा है वो सारा का सारा एक बार नोट करेंगे आप। राजस्थान में कुल लंबाई देखो वैसे 445 है, लिफ्ट नहरों के साथ में देखें तो आपके 1513 पॉइंट कुछ ऐसे कुछ देखने को मिलेगी, लिफ्ट नहरों के साथ में इसकी टोटल लंबाई। वैसे अगर कुल लंबाई की अगर बात करते हैं तो 445 आपके राजस्थान में मुख्य नहर की, और आपकी फीडर नहर की आपकी 204 है। दोनों की मिलाओगे तो आपकी कुल इसकी आपकी नहर है उसकी आपकी लंबाई में, किसकी, फीडर नहर है 17 किलोमीटर के आसपास आती है। हाँ, फीडर नहर की अगर बात करोगे 17 किलोमीटर के आसपास आती है। सर तांबा खेतड़ी झुंझुनू है, तांबा नगरी, तांबा जिला बोलते हैं, तांबा नगरी की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है इससे। सर चंबल नदी का उद्गम, चंबल नदी का उद्गम हमने कहा था जनापाव की पहाड़ी से आपके मध्य प्रदेश से हो रहा है। सर हमारे भाखड़ा नांगल का पानी आता है, हाँ भाखड़ा नांगल परियोजना भी पढ़ेंगे। ग्रीन पेन से लिखा है वही लिखना है सिर्फ, बाकी नहीं लिखना है आपको। नवदीप, हाँ राउत ही हूँ, ठीक है राउत से हैं। सर आपका जन्मदिन कब आता है?
ए? जिसको ये याद है उसको। ए? हाँ। ए? अरे अच्छे काम भी, अच्छे काम भी हुए हैं, बैसाखी की स्थापना भी हुई है भाई, ऐसी बात नहीं है। सर आवाज में दिक्कत है, सही करो। सरजीत, आवाज गूंज रही है, क्या हो रहा है, कैसा क्या दिक्कत आ रही है सरजीत? डेट भी ऐसी है जो 13 तारीख मनहूस मानी जाती है। आप देखेंगे 13 तारीख को अच्छा नहीं माना जाता। और बड़े बड़े होटल हैं, उसमें आप रूम नंबर पे जाओगे तो आपको 10 11 12 तक मिलेंगे, फिर उसके बाद में सीधा 14 नंबर आता है, 13 नंबर को नहीं रखते हैं। हैं? क्या? अरे जाते नहीं है रे वहाँ। तुम्हें तुम्हें क्या है कि भाई, मैं कह रहा हूँ सही जगह तो वो तो नेट पे सर्च करो, आप कहोगे आपके डेट ऑफ बर्थ है, उसके बारे में सभी जानना चाहते हैं। आपका मूलांक के बारे में सभी देखते हो आप। तो उसी में आप जब देखेंगे तो आप यूट्यूब पे देखेंगे तो वहीं पता लग जाता है कि उसमें जितने भी आपके दुकान नंबर होते हैं, जैसे क्रम डाला जाता है दुकानों का भी, उसमें भी 10 11 12, उसके बाद में 13 को गायब कर देते हैं, सीधा 14 नंबर आता है। तो क्या डेस्टिनी नंबर माना जाता है, बोला कि भाई अनहोनी का ये क्या होता है, कारण होता है उसमें कि भाई खतरनाक नंबर है। नंबर देखो सारे अच्छे हैं, तो मेरे को तो 13 नंबर भी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मेरा थे तो है। 17 वालों का भी ध्यान देना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका देखो आप, जैसे आप बात करते हैं ना कि मूलांक क्या होता है, उसके बाद में ध्यान रखना ये चीज़ें आप लिखेंगे। पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम वाला काम करेंगे, ठीक है। लिखने वाला काम फिर मैं बाद में करवाऊँ। उसमें क्या होता है, आपके जो जन्म की तारीख होती है, ठीक है, और तो उसमें तारीख में क्या होता है कि भाई आपका मूलांक तय होता है। एक भाग्यांक होता है, एक मूलांक होता है। मूलांक का मतलब आपकी शुरू की जो तारीख है, जैसे 13 नंबर है तो दोनों को ऐड कीजिए तो आपका मूलांक क्या होगा, 4। अगर आपकी 27 तारीख है तो आप 27 7 को और 2 को जोड़ेंगे तो आपका मूलांक क्या होगा, 9 है। इसमें डायग्राम बनाना है, सिर्फ आपको ये वाली चीज़ें है ना, ये वाला पार्ट एक बार रहने देना है। इधर का जो पार्ट है ये आपको एक बार नहीं लिखना है, ये बीच वाला ये पार्ट है ये लिख लीजिए, और इधर का ये पार्ट है इसको भी आप एक बार रहने दीजिए। बीच का पार्ट है ये आपको डायग्राम में नोटिस करना है। मुखराज योगी, आपकी क्लास कितने बजे तक है आप बताओ, जितने बजे है उतने बजे छोड़ देंगे। 31 अक्टूबर तो आपका 13 का उल्टा हो गया। 13 नंबर वाले जो आपका जिनका मूलांक 4 होता है वो राहु का नंबर होता है। किसका नंबर होता है, राहु का। ऐसे व्यक्ति आप कभी भी देखना, कहीं भी आप जाना, ऐसे 13 नंबर जिसका 4 मूलांक आ रहा है, जिसके जैसे जिनकी जन्म तिथि 4 तारीख को है, 13 तारीख को है, या आपकी 31 तारीख को है, ठीक है, तो इस प्रकार की जो तिथियां होती हैं उसमें ऐसे व्यक्ति का जो मूलांक 4 है तो वो राहु को प्रेजेंट करता है। और ऐसे व्यक्ति कभी भी आपको हार्ड वर्क करते नजर नहीं आएंगे। हार्ड वर्क का मतलब समझ रहे हैं, शरीर वाला, जैसे मजदूरी वाला काम नहीं करेंगे वो, क्योंकि राहु के पास में देखेंगे तो राहु के पास में धड़ नहीं है, केवल क्या है, सर है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति हैं वो माइंड वाले काम है वो ज़्यादा करते हैं। बाकी सारे ही नंबर अपनी जगह अच्छे होते हैं, बस कर्म है वो तय करता है आपका। ऐसा, अब क्या मैं पूरा ज्योतिष सुनेगा यहाँ पे? दक्षिणा लगेगी। जिसका एक आता है मूलांक वो वास्तव में शाही होता है। उसमें वो क्या है कि आपके लीडरशिप के गुण होते हैं, और काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी सक्सेस आदमी देखने को मिलते हैं मूलांक एक वाले। आवाज़ गूंज रही है। मयंक मेहरा सर, वॉइस से सही नहीं आ रही। वॉइस का क्या करें थोड़ा सा? हाँ, क्या राकस ताल, राकस ताल। आज के बाद कोई नहीं बोलेगा सर मिठाई नहीं खिलाई, आज मिठाई मिल जाएगी सबको।
कौन से लड्डू? 15 अगस्त के? 15 अगस्त के बांटे किसको नहीं मिले हैं? कहाँ जी रहे हो आप? एक होता है उनका, क्या उनका अच्छा है, गौरव शर्मा मस्त है। खिला देंगे तो सब्र रखो, तो क्या मतलब मना थोड़ी किया, लड्डू कभी खा लेना। हाँ, कोई नहीं, कल खिला दे बस। तो आज तो मिल ही रहा है, आज क्या है? लिक्विड के भरोसे मत रहना आप, लिक्विड के भरोसे मत रहना। मिठान कोट है ये, अशोक चौधरी, ये मिठान कोट लिखा हुआ है यहाँ पर। पाकिस्तान का एक स्थान है, कौन सा? मिठान कोट, मिठान कोट। मिठान कोट है पाकिस्तान का एक स्थान है जहां पर सतलज नदी जाकर इसमें मिलती है सिंधु नदी में। अब ऐसे में क्या है कि पढ़ाना तो ऐसे ही चाहते हैं, पर ऐसे में क्या समय बहुत लग जाता है। अब ऐसे में करते हैं तो फिर आपका मेरे को 3 दिन में तो यही चले, इसलिए क्या है थोड़ा सा पीपीटी वाला फॉर्मेट लाया जाता है ताकि क्या है जल्दी हो जाए। अगर आपके पास समय होता 4-5 महीनों का तो फिर पढ़ाने का भी मज़ा आता है और आपको पढ़ने का भी मज़ा आता है। अब क्या है कि समय का अभाव होता है तो हाथों को बांधने पड़ते हैं, उसमें सोच कर भी जाते जाते ऐसा लगता है कि यार क्या करें। है कि किसका? 4th क्लास का कौन सा? उससे ठीक यही खड़े हैं, सही है। हाँ, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जब उस वक्त जुड़े नहीं थे, रामबाण पुस्तक आपकी आज आ जाएगी मार्केट में, आपके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और ध्यान रखना इस पुस्तक में पहले तो क्या है कि वो डाटा डाले गए हैं सारे के सारे जो भी महत्वपूर्ण डाटा है। उसके बाद में दूसरी बार इसमें और मेहनत जो की गई है वो मेहनत ये की गई है जो आपकी रामबाण जो 4.0 थी, उस 4.0 में सारे क्वेश्चन वो हैं जो राजस्थान के किसी न किसी पेपर में आज तक पूछे गए हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार सुन लीजिए फिर उसका भी देखेंगे। उसमें यह है कि उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, फिर उस किताब को क्रॉस में चेक किया गया है कि भाई ऐसा कोई तथ्य कोई डाटा ऐसा नहीं बचा हो जो कहीं पेपर में पूछा गया हो और इस पुस्तक में न हो। सबसे एक हार्ड काम यही होता है, लिखना आसान होता है लेकिन क्रॉस चेक करना, एक एक क्वेश्चन को देखना, उस चैप्टर को देखना कहीं पे डाटा रहा तो नहीं है। उसके बाद में वो करने के बाद में फिर उसकी लैंग्वेज ऐसे रखी गई है लाइन टू लाइन, मतलब ऐसा नहीं है वहां पर ऐसा नहीं लिखा उसमें कि भाई इंदिरा गांधी नहर का जो उद्घाटन है आपके जो कौन है राधा कृष्णन के द्वारा आपके 11 अक्टूबर 1961 को किया गया, उसमें सीधा लिखा है उद्घाटन, आगे लिखा 11 अक्टूबर 1961 और ब्रैकेट में सीधा सा लिखा है आपका राधा कृष्णन। इसका मतलब उस लाइन का सारा सार है 2-4 शब्दों में आपको मिल गया। ठीक है, जहाँ पे आवश्यकता थी वहां पर उसमें आपके डायग्राम है वो ऐड किए गए हैं। ठीक है, छोटी किताब है, जैसे आपको मुश्किल से मेरे हिसाब से 200 पेज में पूरी होगी, 200 सवा 200 में मेरे हिसाब से। ठीक है, देखा तो मैंने अभी खुद भी नहीं है, अभी आई नहीं है, जोधपुर से आएगी। ठीक है, पब्लिकेशन वहीं से है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक जो आप पुस्तक पढ़ते हैं उस एक पुस्तक की जितने पेजेज है उतने पेजेज में आपका सारा रिविजन हो जाएगा। साथ साथ में पॉलिटी का पार्ट है वो भी जोड़ दिया। एक दूसरी बात, आपकी करंट अफेयर की क्लास एक आपको मास्टर बूस्टर है वो रोजाना है वो दिया जाएगा। या उसमें यह है कि भाई करंट अफेयर की क्लास है, लंबी कोई देखता नहीं है। अगर 2-2 3-3 घंटे की क्लास लगाते हैं, मैराथन क्लास बेशक लेते हैं, रोजाना की अगर इतनी लंबी क्लास कोई नहीं देखता, तो उसमें ये रखा गया है कि 10 से 15 मिनट का एक आपका स्लाइड शो रहेगा। उसमें जो भी आपकी महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपको इसमें दी जाएगी। कहाँ इतने मतलब आधे घंटे में कहाँ सूसू आने लग जाता है, कहीं इतना समझ में नहीं आता मेरे को, इतना कितना भर के लेके आते हो देखो। हाँ, ये समस्या देखो होती है, ये समस्या तब होती है जब आप सुबह फ्रेश होने के लिए 1 लीटर पानी गिटक जाते हैं, उसके बाद में फिर सीधा बिना खाए पिए जब आप कोचिंग आ जाते हैं तो बीच का जो अपशिष्ट पदार्थ वो तो गायब है, अब वो पानी सीधा ऊपर से सीधा नीचे ही फिल्टर होके आता है। हाँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल, रंजीत सर आएंगे तो आप उन्हीं को विश कर देना, अभी थोड़ी देर में आएंगे। बिल्कुल, आप वो बुक है सभी के लिए ले सकते हैं, जहाँ जहाँ पर आप राजस्थान जीके का पार्ट रहेगा। बिल्कुल, रही बात आपकी 4.0 के आपके सॉल्यूशन की, ठीक है, ये बात भी आज सर के पास में रखवा देंगे और जल्दी आपका 4.0 है उसका सॉल्यूशन है यूट्यूब के ऊपर, वो भी आपका करवा दिया जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, नौरंग देसाई एक शाखा का नाम है उस शाखा का। कारण क्या है, ये सबसे पहली शाखा है जिसका उद्घाटन किया, लिखवाऊंगा मैं पॉइंट में। कहने का मतलब इसका उद्घाटन किया गया था जो पानी छोड़ा गया था, तो पहली कौन सी शाखा है जिसमें पानी छोड़ा गया, तो ये नौरंग देसाई शाखा है जो रावत सर की ओर जाती है आपकी, है। अभी करवाएंगे, अभी आज बात कर लेंगे उससे पहले। ठीक है, और बाकी आपका
रिवीजन है, ध्यान रखना। जब भी पेपर सॉल्यूशन होगा तो उसमें आपका आपका एक पॉइंट होगा जो टॉपिक का नाम होगा। उस टॉपिक के जो पहले से अगर आप रिवीजन कराएंगे तो वहां पर जब उसका डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे उसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वही रामबाण में जैसे आपका है कोई भी टॉपिक होगा तो आपका मुश्किल से एक टॉपिक है आपका 2 पेज में मैक्सिमम होगा, 2 या ढाई पेज में, इससे ज़्यादा का कोई चैप्टर नहीं है शायद उसमें। ठीक है, 2-2.5 पेज में आपका एक चैप्टर पूरा समाप्त हो जाता है। उसको रिवीजन करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2-2.5 पेज को आप एक दिन में 4 से 5 बार रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद में जो पेपर सॉल्यूशन आप देखेंगे वहाँ पर तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी आंसर आ रहे होंगे तो वहाँ पर तो आपका भी कॉन्फिडेंस आता है। ध्यान रखना, यूट्यूब पे भी बच्चा कब रुकता है जब उसे पता है कि इसका आंसर ये भी मेरा सही गया, ये भी मेरा सही गया। और बिना पढ़ के जब आप आते हो तो आपको पता लगता है ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, एक तो आपका मनोबल है वो टूट जाता है। उसमें लगता है कि यार अपने को तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो इसलिए सबसे अच्छा होता है जो भी टॉपिक का पेपर डिस्कशन होता है उस टॉपिक को पहले आप पढ़ के आए और उसमें थोड़ा सा फिर आप आंसर देंगे तो आपको भी लगेगा हाँ मेरे को भी कुछ आ रहा है। ठीक है, चलिए आज की क्लास का तो वैसे भी समय हो गया सर। मेरा पहनकर स्वागत करना सर, आप उनका माला पहना दी उनको। माला अभी तो चल रहा है, उधर बर्थडे पार्टी चल रही है उधर ऑफिस में। ठीक है, उधर अभी तो उधर केक वेक कट रहा है, फिर आप लोगों के बीच में संयुक्त रूप से केक कटेगा। मैं कहाँ से ले आऊँ? और बोल भी भाई इसमें सहयोग करे आपका। चलिए कोई नहीं, अभी आप शायद अभी सर आ जाएंगे थोड़ी देर में आपके पास में। ठीक है, और एक बार आप पूछ लीजिए, सुनिए फोन करके पूछ लीजिए क्लास छोड़नी है क्या करना है एक बार। अभी मतलब क्लास लगातार रखनी चाहिए यहाँ पर, सर आएंगे एक बार पूछ लीजिए। आओ इधर, चलो शांत शांत रहो। अभी लिखते हैं, लिखने का काम करते हैं, ये भी काम जरूरी है। इसको पॉइंटों में लिखवा रहे हैं, आप लिखने का काम करें। उसमें लिखा उपनाम, लिखें उपनाम। उपनाम में लिखना राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की मरुगंगा, इसी को ही आप दूसरा नाम देते हैं रेगिस्तान। या आप राजस्थान की जीवन रेखा करो आप पहले तो, राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान कैसे करना, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है वो भी आप कहते हैं। ठीक है, आप रेगिस्तान की जीवन रेखा भी आप कह सकते हैं, रेगिस्तान की जीवन रेखा है वो भी आप इसको कह देते हैं। ठीक है, वहीं पर आप आगे लिखेंगे, वहीं पर आप आगे लिखेंगे इसका उद्गम कहां से होता है। तो आप कहेंगे सर उद्गम हरिके बांध से, हरिके बांध से। और हरिके बांध कहां पड़ता है, आप कहेंगे सर हरिके बांध कहां, फिरोजपुर, फिरोजपुर पंजाब। ठीक है, उसी में आप लिख लेना इस बांध का निर्माण, यहां पर लिखना इस बांध का निर्माण, बांध का निर्माण 1952 में। ठीक है, 1952 में। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे शिलान्यास, शिलान्यास। उसमें लिखें आप 31 मार्च 1958 को। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना गोविंद वल्लभ पंत द्वारा, वल्लभ पंत द्वारा, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। ठीक है, उसी में लिखें उद्घाटन, उद्घाटन, उद्घाटन में लिखेंगे आप 11 अक्टूबर 1961 को। और किसके द्वारा, राधा कृष्णन के द्वारा, राधा कृष्णन के द्वारा, राधा कृष्णन के द्वारा। ठीक है, नहर की परिकल्पना, नहर की परिकल्पना महाराजा गंगा सिंह की थी। महाराजा गंगा सिंह है इस प्रकार की नहर लाना चाहते थे, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह की क्या है ये परिकल्पना थी। उसके बाद में आप लिखेंगे इसमें कार्य, इस संदर्भ में पहल किसके द्वारा, इस संदर्भ में पहल किसने की, तो आप कहेंगे शार्दुल सिंह द्वारा, शार्दुल सिंह ने। ठीक है, और इस नहर का इंजीनियर कौन था, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नहर का इंजीनियर या जन्मदाता तो कौन है आपके, कुंवर सेन, कुंवर सेन। कौन है आपके, कुंवर सेन। कौन है, कुंवर सेन। एक बार आप इतना नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। सर आवाज गूंज रही है सर, आज ऑफर दोगे क्या? हाँ आज ऑफर रहेगा, आपके कोर्स में भी रहेगा ऑफर और आपके वैसे भी रहेगा। आओ इधर आओ, इतना हो गया था नोट, किसी का बचा थोड़ी था। आगे चले, उसमें लिखने इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर को दो भागों में बांटा गया है,
अब ये दो भाग कौन से आप कहेंगे सर, एक आपका मुख्य नहर, या पहले आप लिख लो फीडर नहर, फीडर नहर, दूसरी आपकी कौन सी, मुख्य नहर, दूसरी कौन सी आपकी मुख्य नहर। ठीक है, फीडर नहर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसकी कहां से, आप कहेंगे सर ये कहां पे, हरिके बांध से, हरिके बांध से कहां तक आ रही है, मैं सीतावाड़ी, मैं सीतावाड़ी, मैं सीतावाड़ी हेड तक, कहां है, हरिके बांध से मैं सीतावाड़ी हेड तक। प्रवेश कहां से करती है, यह है राजस्थान में प्रवेश टीपी तहसील, टीपी तहसील, और ये कहां पड़ती है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ से क्या करती है, प्रवेश करती है। इसकी आप कहेंगे लंबाई कितनी है, लंबाई की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे लंबाई इसकी 204 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 17 किलोमीटर राजस्थान में है। 204 का 17 किलोमीटर आपका कहां पर देखने को मिलेगी, आपकी राजस्थान में, कहां देखने को मिलेगी, राजस्थान में। ठीक है सर, नहर अलग से पढ़ाओगे, नहर कौन सी नहर की बात कर रहे हैं राकेश सैनी, अब राजस्थान में नहर वाला चैप्टर भी है, नहर, ये नहर ही तो चल रहा है राकेश सैनी, इंदिरा गांधी नहर पढ़ेंगे, इसी में गंगा नहर पढ़ेंगे, नर्मदा नहर पढ़ेंगे, नहर वाला चैप्टर ही चल रहा है ये। कुछ ऑफर मिलेगा क्या, हाँ बिल्कुल ऑफर रहेंगे आज, वो सर ही आपके आउट करेंगे क्या ऑफर है क्या नहीं है। ठीक है, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, आप कहेंगे सर इसकी शुरुआत है वो कहां से हो रही है, मैं सीतावाड़ी हेड, मैं सीतावाड़ी हेड, और ये कहां पड़ता है आपके, हनुमानगढ़। ठीक है, और ये लास्ट कहां तक जाती है, अंतिम छोर कौन सा है इसका, अंतिम छोर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे मोहनगढ़, मोहनगढ़, और ये कहां पड़ता है, जैसलमेर में, कहां पड़ता है, जैसलमेर में। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करते हैं, इसकी लंबाई की अगर बात करें, वैसे लंबाई की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपको कुल लंबाई की अगर बात करें, इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई, नहर की कुल लंबाई की अगर आपसे बात की जाए, कुल लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे सर एक तरफ तो 204 को आप ऐड कर दीजिए और दूसरी तरफ आप 445 को ऐड कर दीजिए, कितनी हो जाएगी आपकी, आपकी 9 4 6 649 किलोमीटर आपकी टोटल लंबाई आपको देखने को मिलेगी। है किसकी, फीडर की, फीडर की 17 किलोमीटर के आसपास आती है, 34 बता रहे, देखते हैं, एक मैं क्रॉस चेक कर लूंगा एक बार। अच्छा, गंगा नहर की, चलो एक बार चेक कर लूंगा मैं, एक बार चेक कर लूँ। सर बुक का रिटर्न राइटर कौन है, आपको सब पता लग जाएगा, 11 बजे तक आप वेट कीजिए। हाँ 34 किलोमीटर करना आप उसको, गंगा नहर का आपने कर दिया, यहाँ पर आप है ना थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पर 34 करेंगे, 34 कहीं आपको 35 भी लिखा मिलेगा, 34 ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, 34 किलोमीटर। ऑनलाइन वालों को मिलेगी बुक, अभी आपको 11 बजे तक आप वेट कीजिए और 11 बजे आपको पता लग जाएगा। सर मैं हनुमानगढ़ से हूँ, बिल्कुल स्वागत है हनुमानगढ़ से, खुशी राम, वेरी गुड मॉर्निंग। हो गया इतना कम, चलिए आगे, बचा किसी का, चलिए आगे लिखना। इंदिरा गांधी नहर पर, इंदिरा गांधी नहर पर, नहर पर 9 शाखाओं, 9 शाखाओं एवं 7 लिफ्ट नहरों का, लिफ्ट नहरों का विकास किया गया है, विकास किया गया है, विकास किया गया है। ठीक है, उसी में आगे लिखेंगे, उसी में आगे लिखें शाखाएं, शाखाएं इसके दाईं ओर, दाईं ओर, इसके दाईं ओर, शाखाएं इसके दाईं ओर निर्मित की गई हैं, शाखाएं इसके दाईं ओर निर्मित की गई हैं, की गई हैं। इसी में लिख लेना अपवाद, अपवाद। ठीक है, एकमात्र शाखा, एकमात्र शाखा जो इसके दाईं ओर, इसके दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर से, बाईं ओर से निकलती है, बाईं ओर से निकलती है। ठीक है, और वो शाखा कौन सी है इसको ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, नौरंग देसर शाखा, या आप कहेंगे रावत, रावतसर शाखा, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़।
रावसर शाखा आपकी कौन सी, हनुमानगढ़। ठीक है, लाल सोट से हूँ राजेश बैरवा। ठीक है, स्वागत है। मैथ की क्लास कितनी तारीख से स्टार्ट होगी? देवेंद्र आपको बता दिया जाएगा जल्दी ही। ठीक है, गौरव सर इकोनॉमिक्स के पार्ट का भी ज्योग्राफी का पार्ट है। हाँ गौरव शर्मा, इकोनॉमी का पार्ट है आपकी, गरीबी बेरोजगारी वाला जो पार्ट है आपका, आर्थिक नियोजन का जो पार्ट है, फ्लैगशिप योजनाओं का जो पार्ट है, वो भी उस किताब में डाला गया है। सारे ऐसा सारे सब्जेक्ट आपके डाल दिए गए इसमें। इस बुक में आपका इकोनॉमी का भी पार्ट होगा, पॉलिटी का भी पार्ट होगा, हिस्ट्री का भी होगा, कल्चर का भी होगा और ज्योग्राफी का भी होगा। सारे के सारे इसमें पार्ट डाले गए हैं, एक भी पार्ट यहाँ पर छोड़ा नहीं गया, सारी पार्ट इसी में मिलेंगे आपको। ठीक है, आपका लिफ्ट नहरों का लिख लेंगे, तो एक डायग्राम है वो साथ साथ बना लेंगे। ध्यान रखना आपकी ये शाखाएं वगैरह जो भी बनी है कुछ पे है आपकी मुख्य नहर पर निर्मित की गई है। किस पर की है? मुख्य नहर पर। तो सबसे पहले तो आपको क्या कहेंगे सर, मुख्य नहर पर ये शाखाएं हैं, तो एक तो आप सीधी सी एक आप लाइन, ये क्या आपकी मुख्य नहर है। ठीक है, एक आपको पता है कि ये नहर है आपकी किधर से किधर आ रही है, आपके ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अब ये नहर देखो इधर से नीचे की तरफ आ रही है, आप कहेंगे सर इधर का जो पार्ट है इसका ये क्या रहेगा, दायां, और इधर का पार्ट क्या रहेगा, बायां। तो आप कहेंगे सर नहर का ये तो क्या है, दायां भाग है, सॉरी बायां भाग है, ये तो क्या आपका बायां भाग है, और नहर का इधर का भाग है वो क्या कहलाएगा आपका, दायां भाग कहलाएगा। इधर का बायां है और उधर का क्या है, दायां। और हमने कहा शाखाओं की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर शाखा टोटल कितनी थी आपकी, 9 शाखा। कितनी है, 9 शाखा। तो आप कहेंगे सर एक शाखा जो सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी आपकी, इधर बाईं और जो शाखा देखने को मिलेगी वो कौन सी आप कहेंगे, कौन सी शाखा, रावतसर शाखा, रावतसर शाखा, एकमात्र बाईं से। ठीक है, एक इधर आ गई तो आपकी 8 शाखा इधर होंगी। 8 शाखा किधर है आपकी, 8 शाखा आप कहेंगे किधर है, दाईं ओर। 8 शाखा किधर है आपकी, दाईं ओर। ठीक है, एक इसमें अगर बात करते हैं इधर की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सर 8 शाखाएं हमें बनानी है, तो पहले तो आपको 8 ऐसे ऐसे शाखाएं हैं वो बना लेनी है। ठीक है, 5 हो गई। ये टोटल क्या हो जाएंगे आपकी, इधर 8 शाखाएं हो जाएंगी। इसमें भी आप कहेंगे सर सबसे पहले की जो शाखा की अगर बात करते हैं, सबसे पहले वाली शाखा है ये कौन सी, सूरतगढ़ शाखा है। ठीक है, और सूरतगढ़ शाखा आप कहेंगे सर ये कहाँ पर, एक तो गंगानगर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और एक आपका हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो बेल्ट है वहां पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपकी आ गई है ये कहेंगे सर ये अनूपगढ़ शाखा, कौन सी, अनूपगढ़ शाखा है। अनूपगढ़ शाखा की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये कहाँ की आपकी, आपकी गंगानगर और आपकी बीकानेर, गंगानगर प्लस मैं BKR कर रहा हूँ, समझ जाना शॉर्ट में, BKR मतलब बीकानेर का। ठीक है, उसके बाद में आप कहेंगे सर कौन सी शाखा है, पुंगल शाखा। पुंगल शाखा कहाँ की है, आप कहेंगे सर बीकानेर की। उसके बाद में आप कहेंगे सर दंतौर शाखा है, कौन सी, दंतौर शाखा है, ये भी कहाँ की आपकी, बीकानेर की है। उसके बाद में बरसिलपर, बरसिलपर या बरसलपुर, बरसिलपुर भी कह सकते हैं या बरसलपुर भी कह देते हैं, और ये कहाँ की, ये भी आपकी बीकानेर की। ठीक है, उसके बाद में आप कहेंगे सर अगली जो आपकी वो चारणवाड़ा, चारणवाड़ा की शाखा है, ये आपकी आपकी कहेंगे सर जैसलमेर और आपका बीकानेर में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में आप कहेंगे सर शहीद भाई आपका बीरबल, शहीद शहीद बीरबल शाखा, शहीद बीरबल शाखा, ये कहाँ की आपकी, जैसलमेर की। और सबसे लास्ट में आप कहेंगे सागरमल गोपा, सागरमल गोपा, और ये भी कहाँ की आपकी, जैसलमेर की। टोटल इस पे देखेंगे तो इधर आप कहेंगे सर कितनी शाखा आपकी, 8 शाखा, और उधर कितनी आपकी, 1 शाखा। ठीक है, और कुल की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सर टोटल शाखा हमें कितनी देखने को मिलेगी, हमें 9 शाखा देखने को मिलेंगे। आ गया मिठाई खाने तो, टेक्निकल हेल्पर में तो राजस्थान पढ़ के क्या करेगा। देखिए जल्दी से नोट डाल के आप, मैं यही लिख देता हूँ, ये चीज़ भी साथ साथ नोट कर लेना आप। एक चीज़ बस उसमें लिखना, इंदिरा गांधी नहर से, गांधी नहर से, नहर से कुल कुल 12 जिले, कुल 12 जिले लाभान्वित होते हैं, लाभान्वित होते हैं, होते हैं। ठीक है, उसी में लिखना 6 जिले, 6 जिलों में, 6 जिलों में केवल केवल पेयजल सुविधा दी जाती है, पेयजल सुविधा दी जाती है। ठीक है, और केवल पेयजल सुविधा है वो किन किन में दी जाती है, तो आप लिखेंगे, आप कहेंगे सीकर झुंझुनू, सीकर झुंझुनू, दो दो के सेट में याद करना, सीकर झुंझुनू हो जाएगा, बाड़मेर बालोतरा हो जाएगा,
बाड़मेर, बालोतरा। उसके बाद में आप कहेंगे बाड़मेर बालोतरा के बाद में आप कहेंगे अगला जो सेट होगा आपका वो क्या होगा, आपका जोधपुर नागौर, जोधपुर नागौर, जोधपुर नागौर। वहीं पर कहेंगे 6 जिलों में, 6 जिलों में सिंचाई एवं पेयजल, सिंचाई एवं पेयजल दोनों सुविधा, दोनों सुविधा रहेंगे। और ये 6 जिले कौन से हैं, बाकी कौन से होंगे 6 जिले और हैं आपको? देखो इसमें कई तो यहीं पे आपको नजर आ रहे हैं मैप में। एक तो आप कहेंगे 6 जिलों के मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख लेना 6 जिलों के नाम। एक तो कहेंगे सर गंगानगर हमें दिखाई दे रहा है, गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़ है। उसके बाद में आप कहेंगे सर बीकानेर है आपका, कौन सा, बीकानेर। बीकानेर के आगे देखो जैसलमेर दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे सर कौन सा है, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में फलोदी, ठीक है। उसके बाद में एक आपका चूरू, कौन सा शामिल हो जाएगा, चूरू। तो ये आपके टोटल कितने जिले हैं आपके, 6 जिले हैं जहाँ पर आपको सिंचाई और पेयजल दोनों आपको देखने को मिलेगा। अंजू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, मैं सूरतगढ़ से हूँ। ओके हाँ।